ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं बृहस्पति ग्रह अगर पंचम भाव में कुंडली में बैठा हुआ है तो वह व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव डालता है। फिर याद करना, पंचम भाव के बृहस्पति का व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है और वह व्यक्ति को किस प्रकार जीवन में सुख और दुख देता है। बहुत ही उत्तम विषय है और ये बृहस्पति ग्रह के पंचम भाव में बैठने का फल बता रहे हैं। वो अकेला अगर बृहस्पति ग्रह बैठा है तो, अगर उसके साथ अन्य ग्रह बैठे हैं तो फिर इस फल के अंदर में जो है तब्दीली हो जाएगी। अगर अन्य ग्रह बैठे होंगे तो फिर तो उसका दूसरा फल निकलेगा। तो अब आप सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ से उनकी दृष्टि कहाँ जाती है। उसकी पहली दृष्टि जाती है उनके सप्तम भाव में, दूसरी दृष्टि जाती है उनके पंचम भाव में, तीसरी दृष्टि जाती है उनके नवम भाव में। तो ये तीन भाव तो वो पूर्ण दृष्टि से देखते हैं और तीसरे और दसम भाव को एक चरण से और पांचवें और नवम भाव को दो चरण से, चौथे और आठवें भाव को तीन चरण से देखते हैं। अब रह गया बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जहाँ बैठे हैं वहाँ अगर अंक 10 लिखा है तो बृहस्पति महाराज वहाँ पे नीच के हो जाते हैं, और अगर वहाँ पर अंक 4 लिखा है, चाहे कुंडली में कहीं पर भी बैठे हो, तो वहाँ पर बृहस्पति उच्च को हो जाते हैं। ये बृहस्पति का एक सूत्र को, फार्मूला को या कुंडली में उसको समझने के लिए विचार कहो, जो भी है ये है। क्योंकि इतना गूढ़ रहस्य में हर आदमी को समझाना एक बहुत कठिन काम है। वैसे मैं कोशिश तो करता हूँ मैं समझाऊँ करके, पर कई लोग जो जानकार नहीं है वो ज्योतिष में ऐसी खिचड़ी बना देते हैं कि ज्योतिष भी उनके आगे, हमारे जैसे ज्योतिषाचार्य भी उनके आगे फेल हो जाता है। तो हमारी जितनी लंबी जो तपस्या की हुई है इसको भी व्यक्ति फेल करने में लगे हुए हैं कि भाई इसको फेल कर दें। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, वो ऐसे पूछते हैं जैसे कि हम बतलाने वाले नहीं हैं, वो हमको बतलाने वाले हैं। खैर चलो, ये मनुष्य प्रकृति है, इसमें कहा कुछ नहीं जा सकता। सब व्यक्ति का अपना अपना सोचने का और अपना अपना समझने का दायरा होता है। क्योंकि जिस प्रकार किसी संस्थान में काम करने वाले हर व्यक्ति का मस्तिष्क अलग अलग प्रकार का होता है, उसी प्रकार से ज्योतिष में विवेचन करना वे हर व्यक्ति के बस की बातें सब अपने अपने विचारों से प्रकट कर देते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से ज्योतिष के आधार पर ही विचार करना उत्तम कार्य है। जो हमारे ज्योतिष का वास्तविक रूप से विवरण है वो लोगों के सम्मुख आए तो अच्छा है, क्योंकि अर्थ का अनर्थ नहीं करना चाहिए। मेरा तो यही विचार है। फिर अब बाकी लोगों के समझने का क्या तात्पर्य होता है, लोग किस प्रकार समझते हैं, इसके बारे में मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूँ। मैं तो सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि पंचम भाव में अगर बृहस्पति ग्रह बैठ जाए तो व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार का रंग खिलाते हैं, इस विषय में थोड़ा सा आप जानकारी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जिसके पंचम भाव में बृहस्पति बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति जो है एक साथ 4-5 किस्म के व्यापार को संभाल लेता है। आपने देखा होगा कई लोगों की कई कंपनियां होती हैं, तो वह ऐसे ही लोग होते हैं जिनका बृहस्पति पंचम भाव में बैठा होता है। ये कई कंपनियों के मालिक बन जाते हैं, या व्यापार स्थान भी है तो कई जगह उनका व्यापार चलता है। तो ऐसे व्यक्तियों का पंचम भाव में बृहस्पति बैठा होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय मैंने आपको एक बताया। दूसरा, पुत्रवान भी होता है ऐसा व्यक्ति, उसके पुत्र भी होता है, धनवान भी होता है, और जो है कुल का अच्छा करने वाला श्रेष्ठ भी माना जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो है जुएबाज, सट्टेबाज, शेयर मार्केटिंग, जो शेयर मार्केट है इसको भी एक प्रकार का जुआ ही समझिए आप।
मैं शेयर मार्केटिंग का काम करता हूँ, लोग बड़े खुश हो गए, कहते हैं हम बड़े शेयर मार्केट, तो वो एक प्रकार का जुआ ही है मेरी नॉलेज में। तो जो है कुमार्ग की ओर जो है ले जाता है, और जो है फिर वह व्यक्ति अपनी कुबुद्धि के अनुसार, एक बुद्धि होती है, कुबुद्धि होती है, के अनुसार धन भी प्राप्त कर लेता है, जिसका पंचम भाव में बृहस्पति अकेला बैठा हो। और वाणी के द्वारा भी, वाणी में भी ऐसा मिठास लाएगा कि वह आपको सम्मोहित करके आपसे पैसा निकाल लेगा। ये भी पंचम भाव के बृहस्पति का प्रभाव ज्योतिष शास्त्र में देखा गया है। और छल कपट करके भी अत्यधिक धन कमाने वाला व्यक्ति भी ऐसा पंचम भाव का बृहस्पति माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, जिसका पंचम भाव में बृहस्पति बैठा है, ऐसे व्यक्ति को जो है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, प्रेम की ओर को ज्यादा आकर्षित करता है। अब लव मैरिज होना ना होना एक अलग विषय की बात है, पर ये उस ओर प्रेरित करता है कि भाई प्रेम करना चाहिए करके। और अगर कई बार सही का तुक्का उसका फिट बैठ जाए तो फिर वो जिसके साथ प्रेम करता है उसके साथ वो शादी भी कर लेता है। अधिकांश जिनकी लव मैरिज होती है, ऐसे व्यक्तियों की कुंडली देखा है तो उनका बृहस्पति पंचम भाव में बैठा होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ज्योतिष कह रहा है। अब किसी की कुंडली ही सही ना बने हो तो उसमें पंडित जी का कोई दोष नहीं है। और ऐसा व्यक्ति जिसके पंचम भाव में बृहस्पति बैठा हो, ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी जरूर मिलती है, और वहां पर भी उसको उच्च पद की प्राप्ति होती है, बशर्ते कि बृहस्पति पंचम भाव में बैठा हो, यानी 5वें घर में बैठा हो। कुंडली के 12 घर होते हैं, 12 घर में 5वें भाव, और पर उसमें अंक 10 ना हो, ये भी याद रखना। कहीं अंक 10 पड़ गया तो नीच का हो जाएगा। 10 अंक आने पर नीच का हो, तो 4 का अंक तो अति उत्तम है, फिर तो सरकारी नौकरी कोई रोक ही नहीं सकता ऐसे व्यक्ति। ये भी एक ज्योतिष का गणना है। और ऐसे आदमी को अगर जीवन में सोचा जाए कि मुझे किस ओर जाना चाहिए, तो ऐसे व्यक्तियों को लॉ वगैरह में, कानून व्यवस्था में, और डॉक्टरी में, और उच्च अधिकारी के रूप में, और यहाँ तक कि जज आदि की भी ऐसे व्यक्ति को इज्जत के साथ प्राप्ति हो जाती है। तो जज भी ऐसे ही व्यक्ति बनते हैं जिनके पंचम भाव में बृहस्पति बैठा हो। अन्य ग्रहों के साथ की बात नहीं कर रहा मैं, केवल बृहस्पति अकेले बैठे हुए की बात कर रहा हूं। और ऐसे व्यक्ति जो है, एक अच्छा घर में आयुर्वेदिक संबंधी जो दवाइयां होती हैं, इसकी बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। अच्छा वैद्य भी आप उसको कह सकते हैं। उसको जो है जड़ी बूटियों का ज्ञान बहुत अच्छा होगा। ये भी पंचम भाव के बृहस्पति इसके बैठा है, ऐसा प्रभाव उसका देखा गया है। और अगर वहां पे मैंने फिर बोला था कि बृहस्पति नीच का हो जाए, अगर वहां अंक 10 है किसी व्यक्ति के, बृहस्पति यहां बैठा है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को लीवर में पाचन संबंधी परेशानियां तो जीवन भर उठानी ही पड़ेंगी। तो ये रोग लग सकता है। लेकिन पैसे वाला जरूर बनाएगा, धनिक जरूर रहेगा ऐसा आदमी। ये बात नहीं कि पैसे वाला है, पैसे वाला जरूर रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां से 5वीं दृष्टि जब नवम भाव को देखता है तो आप भाग्यशाली रहते हैं। और ईश्वर पर, भगवान पर भी इन लोगों का बड़ा विश्वास होता है। ये भी पंचम भाव के बृहस्पति का प्रभाव ज्योतिष शास्त्र में देखा गया है। और आपके पास में धन भी गुप्त रूप से रखा रहता है, जिसके बारे में आप किसी को नहीं बताते हैं। और ऐसा व्यक्ति दान पुण्य भी करने में श्रेष्ठ रहता है, आगे बढ़ के दान पुण्य भी करता है। और ऐसा व्यक्ति समाज से अपने पैसों को छुपा के रखता है। दुनिया से बोलेगा मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास होता सब कुछ है। ऐसा भी पंचम भाव के बृहस्पति के प्रभाव को जाना जाता है। और ऐसे व्यक्ति के विदेशों में भी अच्छे संबंध बने हुए रहते हैं, अच्छी पकड़ रहती है विदेशों से भी।
और अगर आप कोई व्यापार बिजनेस वगैरह करते हैं तो परिवार के जितने भी आपके हैं सभी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनको परिवार का संपूर्ण सहयोग भी मिलता है पंचम भाव में अगर बृहस्पति देव विराजमान है तो। और लग्न में दृष्टि पड़ रही है, यहाँ से पंचम भाव से लग्न में जब दृष्टि पड़ रही है तो लग्न में दृष्टि पड़ने से क्या होता है कि आदमी से किस तरह से बात करनी है। आप व्यापारी आदमी है तो व्यापार में आपके सामने दूसरा व्यापारी बैठेगा तो उसके साथ किस प्रकार से आपने बात करनी है, इस विषय की एक विशेष कलाकारी आपके अंदर में विद्यमान होती है, जिसके कारण आप धन की प्राप्ति कर लेते हैं। यह भी पंचम भाव के बृहस्पति का जो है ज्योतिष शास्त्र में विधान बताएगा। मैं फिर आपको बार बार बीच में बतलाता रहता हूँ कि अकेले बृहस्पति ग्रह के बैठने का प्रभाव है, ना कि अन्य ग्रह साथ में बैठे हों। अब उसके साथ और फिर उसमें भी बृहस्पति अगर उच्च का बैठा है, मैंने बताया ना, अगर अंक 10 है तो दूसरी बात है, अगर अंक 4 है तो फिर तो यही नियम आपको संपूर्ण मानना चाहिए। और अन्य अंक बैठे तो कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन 10 अंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10 अंक जो है उसका नीच का अंक माना जाता है बृहस्पति का। और आपका जब चेहरा कोई दूसरा आदमी देखेगा तो आपके चेहरे पे हमेशा जो है एक सुंदरता की झलक रहेगी, चाहे आप काले ही क्यों ना हो। वैसे तो काले होंगे नहीं, अगर काले भी हो तो भी आपके चेहरे पे एक रौनक रहेगी। कई आदमी अफ्रीका वगैरह साइड के लोग होते हैं, उनके चेहरे पर नूर होता है। कोई एकदम सफ़ेद हो जाए और बोले मैं बहुत सुंदर हूँ, ऐसा नहीं है। एकदम सफ़ेद होने से आदमी सुंदर नहीं होता, या एकदम काला होने से आदमी सुंदर नहीं होता है। आदमी काला होने के बाद भी सुंदर कहलाया जाता है, बशर्ते कि उसके चेहरे पे नूर होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति के चेहरे पे नूर होता है। अब नूर का मतलब आप समझते ही। और ऐसे व्यक्ति के जो बाल हैं, बुढ़ापे तक भी बाल उसके काले ही रहते हैं, सफ़ेद नहीं होते, उसके बाल बहुत कम होते हैं। अगर वो सफ़ेद होते हैं तो इसका मतलब उसकी कुंडली के समय में थोड़ा बहुत अंतर है। इस बात को भी आपको स्मरण करना चाहिए। और आप अधिक धनवान होते हैं, जब आप अधिक धनवान होते हैं तो आपके बच्चों को पता लग जाता है हमारा बाप तो पैसे वाला आदमी, तो आपकी औलाद भी आपसे पैसा मांग के उन पैसों को, कहते हैं ना, हवा में पैसा उड़ा देते हैं। हवा में पैसा मतलब अपने ऊपर पूर्ण रूप से खर्चे, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदना, वो उससे वो धन लेके ऐसा कार्य करते हैं। लेकिन इन तमाम कार्यों को देखने के बाद जब वो देखता है कि बच्चे पैसों को वाहियात खर्च कर रहे हैं, वाहियात उड़ा रहे हैं, तो उस पर नियंत्रण करना ये व्यक्ति का एक फर्ज भी है। और वो कोशिश भी करता है कि मैं पैसों पे नियंत्रण रखूं, और वो रखता भी है। लेकिन उसकी जो औलाद होगी, पंचम भाव में जिसका बृहस्पति है, वो अत्यधिक खर्चीली हो। इस बात को आपको मानना चाहिए। ये अकेले बृहस्पति ग्रह के पंचम भाव में बैठने का फल है। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। और अब बृहस्पति के छठे घर में बैठने पर यह व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालता है, ये हम आपको अगले वीडियो में देंगे। और सभी हमारे वीडियो देखने वाले जितने भी साथी हैं, जितने भी भक्त हैं, उनको सबको मैं अपनी तरफ से आशीर्वाद देता हूँ। और क्या हमारे पास है क्या, हम तो, हमने पहले ही आपको बोला था, हम तो गरीब ब्राह्मण आदमी हैं, हमारे पास केवल आशीर्वाद के अलावा और कुछ नहीं है। तो हमारा आपको आशीर्वाद है। आप हमेशा फलो फूलो और जीवन में खुश रहो। धन्यवाद।